क्या हुआ? शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों अंदर नहीं जाना चाहिए? पता नहीं, बस मेरे अंदर जाने से कोई मसला ना हो जाए। हाँ तो होने दो, क्या हो गया? अगर दादी को शिकायत करनी है तो करने दो, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगी। तुम जैसी भी हो मेरी बीवी हो, और मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा शौहर हूँ, और यही हकीकत है। ठीक है? ठीक है। चलो छोटी शहजादी के साथ खेलने का वक्त है, आ जाओ। रुको, अच्छा रुको रुको, बस 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 रुक जाओ प्लीज। देख लेना, मैं आपको जरूर पकड़ लूंगी, भागे मत। बाबा यहाँ आ जाए। देखें बाबा, मैंने आपको पकड़ लिया। ठीक है ठीक है, मैं हार मान गया। कहा था ना मैं ही जीतूंगी। ईशा बेटा, दोहा आपस से कहो तुम्हारे कपड़े बदल दें, तुम्हें बहुत पसीना आ गया है। उफ। जाओ चेंज कर लो जाकर। अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? बस 2 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, आप बात करें, मैं ही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अदनान, मेरी गलती क्या थी? मैं समझा नहीं। क्या गलती थी? तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? दानिया देखो, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। नहीं प्लीज, तुम्हें बताना होगा। जानना मेरा हक है। चाहे वो जितना भी इंकार करे, भागने की कोशिश करे, वो दमीर कान है, और दमीर कान होने से कभी नहीं बच सकता। वो एक दिन वापस नहीं आएगा, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ जाओ। उसके बाप ने, उसके चचा ने, किसी ने हमारे नाम से हाथ नहीं खींचा, और अदनान भी कभी नहीं खींचेगा। बेहतर है इस हकीकत को कबूल कर लो ज़मरुद मैडम। तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? देखो दानिया, बात को बढ़ाओ मत। अगर मैं बात बढ़ाऊं तो? अगर मैं एक बार फिर किस्मत आजमा लूं? तुम्हारा दिल टूट जाएगा। इतना यकीन मत करो। देखो दानिया, इसमें तुम्हें ही तकलीफ होगी, मत करो ऐसा। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं ज़मरुद से मोहब्बत करता हूं दानिया। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ ज़मरुद है और कोई नहीं। अदनान तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। उसे लगता है कि वो करता है, असल में वो हमारे खिलाफ जाना चाहता है। तुम अदनान को उसके घर से, उसके खानदान से दूर कर रही हो। देखो वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ये सब तुमने उसे करने पे मजबूर किया है। मैं उसे मजबूर कर रही हूँ, और मैं ही उसे दूर कर रही हूँ। असल में आप मजबूर करिए उसे। वो यहाँ अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है, ताकि आपके फैलाए अंधेरे में खो ना जाए। आज मेरा हो अपनी ज़मरुद। आप लोग खुद उसे दूर करके अकेला छोड़े हैं। तुम, मेरा बेटा, मेरा अदनान मुझसे छीन रही हो। तुम्हारी वजह से वो अपने खानदान का दुश्मन बन गया। मैं उसे क्यों दुश्मन बनाऊंगी? मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया कि वो आप लोगों को छोड़कर मुझे तरजीह दे। ये आप ही थी जो उसकी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलती रही, उसे मजबूर करती रही। ये खानदान या मैं, जो आपने बोया है वही काट रही है।
क्या मिला आपको ये सब करके? तकलीफ पहुंचाई तो बस खुद को। और आखिर आप हमें कब तक अलग करने की कोशिश करती रहेंगी अस्मा साहिबा? अपनी आखिरी सांस तक। तो ठीक है फिर। जानती हो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फिर आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो दानिया? तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मुझे चाहते तो थे। ज़मरुद, अदनान, अदनान मुझे माफ कर दो प्लीज। ज़मरुद, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। ज़मरुद, दानिया ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? ज़मरुद, ज़मरुद, मेरी बात सुनो। अदनान हाथ छोड़ो मेरा, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। जो तुमने देखा है वो सच नहीं है ज़मरुद। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देख लिया है मैंने। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, सब कुछ अचानक से। चुप, बस बहुत हो गया। अस्मा साहिबा को खुश होने का मौका मिल गया है। अदनान, यकीन करो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको? मेरा तमाशा बनाकर बहुत खुशी मिल रही है। मुझे क्या पता किस बारे में बात कर रही हो? उसी प्लान के बारे में जो आपने बनाया है। तो इस बार हमें अलग करने के लिए दानिया मिली है आपको? अफसोस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके अदनान को इस तरह भटकाओगी तो तुम्हारी गलतफहमी है ये। तुम इतना गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी बीवी तो मौका ढूंढ रही है पर इल्जाम लगाने। जब भी लड़ाई होती है कसूर हमारा होता है। तुम्हें नजर नहीं आता कि यह हमें दूर करने के लिए क्या क्या करती है अदनान? एक दिन आप इस घर में अकेली रह जाएंगी, देखिएगा दादी जान। उस दिन किसी को इल्जाम मत दीजिएगा, किसी को नहीं। अदनान अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं इस जहन्नुम में एक लम्हा नहीं गुजार सकती। हम जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। ईशा, ईशा, अदनान क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ईशा, चलो आ जाओ, चलते हैं। जी कहिए बाबा जान। आ जाओ बेटा, जा रहे हैं हम लोग। अदनान नहीं, प्लीज। क्या ये हमारे साथ नहीं आएंगी? नहीं, ये नहीं आएंगी। इन्हें अकेले रहने की जरूरत है, और दादी को भी। ईशा यही रहेगी अदनान। अदनान, प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके मत जाओ। मैं इसके बदले क्या करूंगी? दानिया, तुम सिर्फ इसे इस्तेमाल करती हो। ज़मरुद, ज़मरुद रुक जाओ। अदनान प्लीज मुझसे दूर रहो। ज़मरुद मत करो ऐसा, रुक जाओ प्लीज। मुझे कुछ वक्त अकेला गुजारना है, अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन ज़मरुद देखो ना, ईशा उदास हो जाएगी तुम्हारे बगैर। मेरी जान, तुम भी हमारे साथ चल रही हो? हाँ ऐसे ही है, ईशा हमारे साथ आ रही है और हम तीनों एक साथ रहेंगे। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई तकलीफ देगा। अब हमें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर है हमारे लिए। चलो चले।
आए शाबाश मेरी बच्ची, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी मदद कर रही हो तुम हमारी। कमर में अजीब सा दर्द है, मेरे ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती मैं। मलिया है ना, आमतौर पर वही मेरे साथ सफाई करती है, लेकिन आज काम पर जाने की तैयारी कर रही है। अल्लाह इसे खुश रखे। अच्छी बच्ची है, बहुत साथ देती है मेरा। है ए लड़की है, क्या हो रहा है? कुछ जलने की बू आ रही है। रुस्तम की कमीज तो नहीं जला दी कहीं? हाँ नहीं हुरिया साहिबा, मैं तो बस आपकी हिदायत पर चल रही हूँ। कोई आया है शायद। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरे नाखून भी गीले हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखो तो, हाय मैं तो थक गई। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या बेटी? अम्मी, हाँ सही कहा, मैं ही हूँ तुम्हारी अम्मी। मगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। अगर मेरी बेटी होती तो दीनी निकाह के बाद गैर लोगों के घर क्यों रहती? आई नवीन साहिबा, आइए अंदर आइए ना। खुशामदीद नवीन आंटी। लगता है मैं सफाई के वक्त आ गई हूँ। अरे बेटा ये मुझे दे दो, ये तो सफाई की दीवानी है। मैंने तो लाख कहा कि तुम छोड़ दो, मेहमान हो इस घर की, नहीं, लेकिन नहीं सुनी इसने मेरी बात। हमने काम तो रोज सफाई करते हैं, मगर ये बेचारी तो दिल के दुख भुलाने को झाड़ू पोछा लगा रही थी, इसलिए मैंने भी नहीं रोका। इसके करने दो, चलो कोई बात नहीं, दिल बहला रहेगा। हर किसी को तुम्हारी तकलीफ पता है, बस एक मुझे ही नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे अम्मी समझती ही नहीं हो। सब कुछ फेंक दो। कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए, सब फेंको। कैसे भी फेंक दूं? हाँ हाँ, फौरन फेंको। क्या कर रही हो तुम ये? और ये तो सुहा का सामान है। हाँ, उसी छोटी चुड़ैल का सामान है। सब कुछ जला दूंगी मैं। जनाब, लड़कियों, रुको, इसे छोड़ दो। औरतों के काम में मत पड़ो, अच्छा नहीं है। कुछ बातों में वो हम मर्दों से ज्यादा समझ रखती है। चलो यहां से, चलो आओ, कोई बात करनी है। देखा बेटा, अदनान ने हमारे साथ क्या किया। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को जनरल मैनेजर बना दिया। हमारा असल दुश्मन अदनान है, मुसीबत की जड़ भी वही है। अदनान उस खानदान का सुतून है, उसे हटा दो तो दमीर कान जमीन बोस हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ उसे क्या सजा देनी है। ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। जब उन्हें बिल्कुल तवक्को ना हो, उस वक्त तुम उनकी सबसे कमजोर जगह पर जर्ब लगाओगे। आप क्या करने वाले बाबा? मैं क्या करूंगा? दमीर खानदान का खात्मा करने वाला बनूंगा। क्या ये सब करना जरूरी है आपको? ये सब तुम्हारे नर्म दिल की वजह से हुआ। और देखो, फिर भी तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी होती तो इस घर की इज्जत की हिफाजत करते, तो वो बेशरम लोग कभी भी हमारे घर के आसपास न भटकते। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। बात सुनो, कल सुबह कोई बहाना नहीं, अदनान की हर हरकत पर नजर रखनी है और ये देखना है कि उसकी कमजोर कड़ी कहाँ है। बेटा, कर लोगे ना तुम? समझ गए? समझ गया मैं बाबा। हाँ उस्मान, हाँ बोलो। हाँ तो अब बताओ मुझे। बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मर्द हमारी किस्मत लिखते हैं और हम उनके जुल्म तले दब जाते हैं, है ना? मुझे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिलता है अम्मी? लगता है दुनिया में सिर्फ बुरे ही रह गए हैं। ठीक कह रही हो। और कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। चेहरे पर तो कुछ नजर नहीं आता, मगर इंसान
इस कदर रूप बदलता है कि पता ही नहीं चलता। मैं और कितनी बार गलती करूंगी अम्मी? मैं किस पर भरोसा करूं? मैंने उस पर दिल से यकीन किया। रो लो बेटी, रो लो, दिल हल्का कर लो। बहुत दिनों से तुमने अपने आंसू रोके हुए हैं। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, न किसी पर भरोसा। करोगी बेटा, वक्त आएगा तो करोगी, लेकिन तब तक इंतजार करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम अपनी माँ के पास ही रहोगी। वादा करती हो? वादा। अल्लाह तौबा, कितनी दर्द भरी बातें कर रहे हैं दोनों। ये माँ बेटी के सीन मुझसे नहीं होते। दिल भर आया मेरा। अलिया सच बताऊं तो मुझे लगता है वो उसे ले ही जाएंगी यहाँ से। अच्छा है, यहाँ तो पहले ही घर भरा हुआ है। सभी क्यों इधर आ जाते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। इतना ही अच्छा लगता है सबको ये घर, तो अपना घर बदल लेना हमसे। हम इनके घर चले जाएंगे, कितना मजा आएगा ना कसम से। क्या मिलता है इनको इस पुराने टूटे फूटे डब्बे में? मेरा तो दम घुटता है सिकंदर में। तो बस अरे तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो लड़की? हैं? देखो जरा, जासूस है ही पूरी। उठो, वो आ रही है। उठ जाओ, सास है तुम्हारी होने वाली। अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है कसम से, जैसे बत्तख को अपनी खोई हुई चूजी मिल गई हो। खुदा करे आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको साथ देख के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को अपने घर जगह दी। और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी बेटी आपकी बेटी, आपकी बेटी मेरी बेटी, है ना? मुझे सुहा को वापस घर ले जाना है। हाय मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत याद करूंगी मैं। हम कितनी दोस्ती हो गई थी ना हमारी। बहुत अच्छा लगा। जी मुझे यकीन है, लेकिन बेटी का घर उसके माँ बाप का होता है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, घर तो मेरा भी होता, मगर क्या करें, किस्मत ही खराब है। जिसने निकाला है ना, अल्लाह उसे हिदायत दे बस। आमीन आमीन। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अच्छा अमलिया, मैं छोड़ कर आती हूँ। फिर आइएगा आप लोग। हाँ, बहुत खुशी होगी हमें, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आप लोग आराम से सारे घर का मुआयना कर लीजिए। तो अब से ये हमारा नया घर होगा? अगर आपको पसंद है तो यही है। क्या मैं यहाँ अपना कमरा बना सकती हूँ? ये वाला कमरा तो बहुत बड़ा लग रहा है ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत बड़ा कमरा है। और भी कमरे हैं, जाओ जाकर देखो। तुम्हें कैसा लगा घर? तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। हम तीनों करीब में 2-3 और घर हैं, वो भी देख लेते, फिर फैसला करते। वो दूसरे घर बड़े हैं ना बाबा जान? पता नहीं बेटा, क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि दानिया अम्मी का भी कमरा बन जाएगा। एक दिन तुम मेरे पास ही वापस आओगी अदनान। तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे पास वापस लौटोगे। आखिर में तुम मेरे ही बनोगे और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी।
बाहर तो तुम जोर शोर से रो रही थी अपनी बेटी के लिए, मैं फिक्रमंद थी, मगर अब माशाल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हो। ईशा को वो ऐसे नहीं ले जा सकता, मैं नहीं रह सकती उसके बस उसी बातें बंद करो, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। तुम्हें बेटी से ज्यादा अदनान की फिक्र है। इस मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम सच में जी रही हो सिर्फ अदनान के लिए। और हाँ, मेरी बात भी अच्छी तरह गौर से सुनो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम ही हो जो हमें ज़मरुद से बचा सकती हो, क्योंकि तुम और अदनान एक ऐसे रिश्ते से बंधे हो जो कभी टूट नहीं सकता।